अभी मुहर्रम आएगा, कपार में पट्टी, हाथ में पट्टी, लेप पट्टी, देव पट्टी, अब पी करके घूम रहा है, बोल करबला दूर है, जाना जरूर है, जाकर नली में फंस के गिर गया। इतना पिया है कि उठ नहीं पा रहा है। अब बोल इस्लाम खतरे में, करे तुम्हारा बेटा खतरा में, नाले में गिरा हुआ है। इमाम पाक मैदान करबला गए नहीं थे, उनको बुलाया गया था और कहा था हुसैन ऐसा करो, अपना हाथ यजीद के हाथ में दे दो, हुसैन अपना वोट यजीद को दे दो, ए हुसैन अपना समर्थन यजीद को दे दो, ए हुसैन यजीद जो प्रस्ताव लाया है उसको तुम पारित होने में तेरा भी झंडा रहेगा। जो लोग झंडा कल तक नहीं जानता था, उनके गली कूचा में घर घर झंडा लगा रहा है। और जो हमारे हरा झंडा वाले थे, इतना फतवा ठोक ठोक करके झंडे को गायब कर दिया। 10 रुपये झंडा का फतवा ठोक रहा है। झंडा कौन किताब, बोले झंडा किताब में क्यों ढूंढते हो, झंडा बांस में रहता है। बोले हम लोग किताब में ढूंढते हैं, हम लोग बांस में गढ़ते हैं। सामने मत आना वरना तुमको भी गढ़ देंगे। झंडा लगाओ घर घर। आज झंडा से तुम लोग नफरत है, पहचान मिटने मत देना अपने गांव का, अपने मोहल्ले का पहचान मिटने मत देना। शान से झंडा लगाना, ताकि लोग दुनिया देख ले कि ये आशिकों की बस्ती है, ये मुस्तफा वालों की बस्ती है। आज भारत में जो सियासत, गंदी सियासत चल रहा है, ये गंदी सियासत से बचने के लिए आपको भी सियासत के मैदान में उतरना होगा, आपको भी नेता बनना होगा, आपको भी पार्टी ज्वाइन करनी होगी, आपको भी झंडा लेके चलना होगा, आपको भी ऑफिस में बैठना होगा, ताकि देश के सियासत में हिस्सा लो। हम लोगों को छोड़ दो, हम लोग जो काम करते हैं करने दीजिए। हम लोग जो है स्टेज संभालते हैं, आप लोग मैदान संभालिए। हम लोग को मैदान में मत उतरने दो, हम लोग को नेता मत बनने दो, हम लोग यहीं रहने दो, आप लोग नेता बने। हम तो कहते हैं भारत में एक काम मुसलमान करे। आज सुन लो, सोशल मीडिया का दौर है, कोई भी मुसलमान, जितने लोग मुसलमान बैठे हो सुनो, हर जगह ये मेरा ऐलान हो रहा है, कोई भी मुसलमान अपने फेसबुक आईडी से या इंस्टाग्राम से या कभी किसी नैसे से कभी भी आप भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के खिलाफ ना पोस्ट करना, ना लिखना, ना उनके खिलाफ वोट देना, ना उसके खिलाफ बोलना। हमारे महामहिम प्रधानमंत्री जी जो मोदी सरकार है, हम तो कहते हैं 10 साल और रहे, 20 साल और रहे। क्या परेशानी मुसलमानों की है? जितना पेट्रोल वो लोग खरीदता रेट में, उतना रेट में हम भी खरीदते हैं। जितना रेट में वो चावल खरीदता उतना रेट में हम भी खरीदते हैं। जितना रेट में वो दाल खरीदता दाल हम उतनी रेट में खरीदते हैं। जो मीट मछली वो जितना दाम में लेता है उतना दाम में मुसलमान लेते हैं। जितना दाम में वो डीजल खरीदता है उतना दाम में हम लेते हैं। जितना बिजली बिल उसका आता है उतना बिजली बिल मेरा आता है। तो फिर हम क्यों डरेंगे, हम क्यों परेशान होंगे, क्यों मुसलमान खतरे में है? हम तो देखते हैं खतरे में सब है, तो फिर हम क्यों उसका खिलाफ बोले? हम तो कहते हैं मौका मिले तो बीजेपी ज्वाइनिंग कर दो, सब लोग बीजेपी ज्वाइनिंग करो। भगवा गमछा सब मुसलमान कांधे में लेके चलो, ताकि ये भगवा गमछा नहीं बल्कि वो हमारे चिश्ती कलर है, जो हमारे गरीब नवाज का कलर है, उसी कलर को लेके सड़कों पे चलो। तुमने सब कुछ छोड़ा है, सब उन लोगों ने अपनाया है, आज तुझे दहशत में डालता है। हमारे बेटों को सड़कों पे पीट पीट के मॉब लिंचिंग करता है और वीडियो बना के सोशल मीडिया में डालता है, ताकि मुसलमान देख के घबरा जाए, मुसलमान देख के डर जाए। याद रखो, तुम भी उसी तरह ईंट के जवाब पत्थर से देने की तैयारी कर लो, तुम घबराना नहीं है। इसलिए देश में जितना मंत्रियों का हक है उतना गरीब मुसलमान का हक है। इसलिए ये देश किसी और का नहीं है, क्योंकि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इनके ये गुलसिता। आज मुसलमान क्यों परेशान है? आज जब मुसलमान का मकान तोड़ता है, ना कोई सेकुलर पार्टी उसके खिलाफ बोलता है, ना कोई चाहे वो जितने भी पार्टी का नाम ले लें, कोई पार्टी वाला नहीं बोलता है। मुसलमान के बेटों को सड़कों पे पीटा जा रहा है, कोई पार्टी वाला नहीं बोलता है। अभी कुर्बानी में नहीं देखा, जानवरों की कुर्बानी पर रोका जा रहा है, कोई पार्टी वाला नहीं बोला। तो फिर क्यों हम उसके पीछे पागल पड़े हैं? जब तुम्हारे पार्टी के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाता है, क्यों उसके दामन पकड़े हैं? तुम तन्हे तन्हारो जो तुम्हारे खिलाफ बोलता है, अब सब मुसलमान झाड़ के उसी में वोट दे दो। जिसको तुमको मॉब लिंचिंग करता है उसी पार्टी में घुस जा, और तुम कहो जाओ, जब तुम यही चाहते हो तुम भी ले लो। तुम गैरों को अपने को बर्बाद करने के लिए तुम खुद बर्बाद हो रहे हो। इसलिए कभी किसी पार्टी को, आज मुसलमान को क्या हुआ बिहार में नहीं देखा, इलेक्शन चुनाव लड़ा, वोट दिया, अब ऐसा वोट देना बंद करो, वरना जब जब राजनीति मुसलमान खेला है तब तो मुसलमान बर्बाद हुआ है। आज सेकुलर के नाम पर मुसलमानों को कम बर्बाद किया है। हम ललटन छाप, कंघी छाप, क्या तीर छाप, सब छाप मुसलमान ढोते रहा जिंदगी भर, लेकिन जब मुसलमान को मारा जाए तो कोई पार्टी वाला बोलने वाला नहीं, उनका घर जलाया जाए पार्टी वाला बोलने वाला नहीं, मुसलमान को बर्बाद किया जाए कोई बोल
बोलने वाला नहीं। जब बोलने वाला नहीं है तो जो बोलता है, एक मुसलमान भारत में बोलता था, मैं राजनीतिक करने नहीं आया, एक मुसलमान भारत में बोलता था हर मुद्दे पे, अवैसी एक मुद्दे पे हर मुद्दे पे बोला, लेकिन उनको क्या किया, सब पार्टी मिलकर उसको बी टीम घोषित किया, सब पार्टी मिलकर उनको एजेंडा का दलाल कहा, वोट कटवा कहा। 2 सीट वाला लड़े तो वोट कटवा नहीं, लेकिन जो इतने बड़े लड़े तो वोट कटवा। क्यों? आपका जहन को डिवाइड कर दिया है, आपका जहन को बर्बाद कर दिया है। मेरे दोस्त, मैंने तो गिरी करने नहीं आया हूं, लेकिन समाज आज हमारे क्यों इतने मार खा रहे हैं? आज हम लोग टोपी पहन के ट्रेन में चढ़ने से डरते हैं, क्यों? पूछिए उलमा से, टोपी को बैग में डाल लेते हैं। इतनी दहशत आजाद भारत में, अरे जिस भारत में 15 साल तक अब्दुल कलाम आजाद ने जेल में चक्की पीसा है, तब भारत को आजादी मिली है। अशफाकुल्लाह को अंग्रेजों ने गोलियों से भूना है, तब भारत को आजादी मिली है। शेख भिखारी को दरख्तों पे लटकाया है, तब भारत को आजादी मिली है। मोहनी हसन को जिंदा आग में जलाया अंग्रेजों ने, तब भारत को आजादी मिली है। अल्लामा फजल खैराबादी को काला पानी की सजा दिया है, तब भारत को आजादी मिली है। तुम क्यों डरते हो? अरे भारत में आजादी के बाद पहला तिरंगे का डिजाइन बनाने वाली हैदराबाद की बेटी सुरैया बानू है, और सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा लिखने वाला ये भी मुसलमान। इतिहास पढ़ो। तेरा बेटा पोल के सामने 12 बजे रात कान में हेडफोन लगा के गाना गाता है, आरा हिले छपरा हिले, पूरा खानदान हिलेगा, वक्त आ रहा। बेटा कान में हेडफोन लगा के गाना गाता है, बोल दिल दिया है जान भी देंगे, दे दो जान जहां देना, जान यहाँ वहां मत दो। अगर देना है तो प्यारे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे दिल दे दो, ताकि यहाँ भी कामयाब रहोगे। इसलिए जरूरी है अपने औलादों को पढ़ाना। जलसे में आते हो कोई हुल्लड़पनी न करना, जलसे में आओ, अदब से बैठो, अदब से सुनो, अदब से जाओ। आज का जलसा 110% कामयाब। 3:30 बजने लगा, आप लोग भी थक गए, हम लोग भी थक गए, गर्मी काफ़ी है, बॉडी का टेम्परेचर जो है मेरा हाई होने लगा। अभी हम नापते हैं तो 44 चला गया है, और अगर 2 चला गया तो बस रोग कहेगा कि झारखंडी बाबा था, अब नहीं है। अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, बहुत बड़ा एहसान है। थोड़ी देर और सुन लेंगे, और सुन लेंगे, माशाल्लाह। सुनो और सुनो, और एक बात है कमेटी वालों, और एक बात सुनो, मोहल्ले के कमेटी वालों से गुजारिश है, मोहल्ले में कोई शराब पी के अगर घुसे गांव और पता चले कि लड़का शराब पी के गांव में हुड़दंगी कर रहा है या कोई तमाशा बना रहा है, उसको गांव वालों की जिम्मेवारी की उस लड़के पर पाबंदी लगाए। मौलाना लोग तकरीर करके चला जाता है, आपके वो हालात नहीं बदलता है। जलसा कम करो, जलसे पे अमल करो, कम करो जलसा, लेकिन अमल करो ज्यादा। अपने मस्जिद के इमाम एक दिन तकरीर सुन लोगे, अपने मोहल्ले के इमाम की तकरीर सुन लेना, दिल की दुनिया बदल जाएगी। लेकिन ये मुसलमान अपनी दुनिया ने अपनी जिंदगी नहीं बदलेंगे, मौका मिलेगा तो इमाम ही बदल देंगे। अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, एहसान है कि गनीपुर वालों, बेजापुर वालों, आपने आज इतना बड़ा जलसा सजा के इतिहास रच दिया। मुजफ्फरपुर के इतिहास में इतना बड़ा मजमा, और इतने देर तक रहना, इतने सख्त गर्मी में, ये यहाँ के दीवानों ने जो मेहनतें की है, अल्लाह ताला इस जलसे पाक को हबीब पाक के सदक़े में जनाब महमूद अली शाह कादी रहमतुल्लाह अलैह ताला के दरबार में जो खराज अक़ीदत पेश किया गया है, मौला इन तमाम गुलामों के खराज अक़ीदत को जो पेश किया है, या बाबा महमूद अली शाह रहमतुल्लाह अलैह आपके दरबार में जो पेश किया गया है, तो इसे कबूल फरमा, और उन्हीं के सदक़े में यहाँ के नौजवानों को रोजी रोजगार अता फरमा। हम सभी मुसलमानों को, आने वाले, बैठने वाले, सुनने वाले, सुनाने वाले, सभी अमल के मोहताज है मौला, हम सबों को अमल की तौफीक अता फरमा। आज का जलसा 100% कामयाब इंशाअल्लाह। फिर कभी जिंदगी सलामत रही, मुलाकात होगी। 1 घंटा से ज्यादा ही मैंने आपका टाइम ले लिया इतनी सख्त गर्मी में। फिर कभी आएंगे पूरा मजमा दिल से। कहाँ से? दिल से। दिल कहाँ रहता है? अरे वाह, ये लोग दिल का मास्टर है, एकदम दिल का मास्टर। इन लोगों का कॉपी चेक करना, कॉपी में पढ़ता है ना 5वां 6ठा, कुछ लिखा रहे या ना लिखा रहे, कॉपी में लिखता है, दिल लिख के तीर मार देता है। इतना बड़ा लड़का। इसलिए सुनो दिल से, आत्मा से, हृदय से, कल्ब से, जिगर से, प्रेम से, एकता, समानता, समता,
गहराइयों में उतर कर सब मिलकर झूम कर मेरे साथ। रमजान वाला कितना आदमी सुनना चाहते हैं? हाथ मत उठाओ, पांव उठा के आ गया। इनकमिंग चालू करोगे तो सब सुना देंगे, जो मोबाइल में बहुत मशहूर है। सुनोगे? ये वाला है। हाँ हाँ हाँ, तो लेके आओ ना, तब ना सुनाएंगे। आना जाना चालू करोगे तो सुनाएंगे, क्योंकि अभी इस टाइम में मेरा रिचार्ज खत्म हो गया। अब रिचार्ज करोगे तो कुछ सुना देंगे। अगर सुनना चाहते हो माशाल्लाह, हाँ, 2-4 गो आदमी इसी तरह उठना बैठना करेगा, तो जो जो कहोगे वही सब सुनाए। अरे माशाल्लाह, रमजान वाला ना, 20 रमजान से वाला ना, हाँ माशाल्लाह, रोजा रखे या ना रखे, नमाज पढ़े या ना पढ़े, 20 रमजान से ले बाजार दे बाजार। चलो माशाल्लाह, चलिए इसी में अगर 400 मिल गया तो बाजारे चले जाए। बाजार जाना गुनाह नहीं है, लेकिन औरतों को लेकर बाजार मत जाना। अपनी बीवी को घर पे छोड़ना, बीवी का कपड़ा तुम खुद खरीदना। तुम्हारी बीवी तुमसे अगर मोहब्बत करती है तो इम्तिहान कब लोगे? सुनो, बीवी का इम्तिहान कब लेना है कि तुमसे कितनी मोहब्बत करती है। बीवी का जब सूट कपड़ा साड़ी खरीदना तो बीवी को लेके बाजार मत जाना, उसका कपड़ा तुम खुद खरीद के लाना और ला के बीवी के हाथ में दे देना, और दे के खाली बीवी का मुंह देखना, कुछ मत करना, खाली उसका मुंह देखना। लेकिन यहाँ माँ बहने नहीं, यहाँ बेचारे सब दूध की धुली हुई है, ये लोग नहीं। लेकिन यार, नबी की बेटी फातिमा पूरी जिंदगी में कभी बाजार नहीं गई थी, लेकिन जब मौला अली आते तो फातिमा सबसे पहले अपने शोहर को सलाम करते। मेरी माँ बहन, तो अपने शोहर को सलाम करना। और नौजवानों, अगर तेरी बीवी तुमको सलाम ना करे तो तुम अपनी बीवी को सलाम करना, अपनी बीवी को। ये रसूल की सुन्नत। किनकी सुन्नत है? अपनी बीवी दिमाग में रखना, अपनी ही बीवी करना, पड़ोसी मत करना बाबू, वरना मार के बर्बाद कर देगा। एक जगह तकरीर कर दिए कि बीवी को सलाम करना सुन्नत है। एक लड़का आओ दिखाना था, बगल के पड़ोसी बीवी का अस्सलाम वालेकुम, उसका शोहर खम्भा बांध दिया। तो उसको सलाम मत करो, अपनी बीवी सलाम करना, अपनी बीवी से मोहब्बत करना, बेटी से करना, भाई से करना, बहन से करना, लेकिन सबसे ज्यादा मोहब्बत अपने माँ बाप से करना, और उससे ज्यादा मोहब्बत रसूल पाक। माशाअल्लाह, आज का जलसा बहुत कामयाब रहा। इंशाअल्लाह फिर कभी जिंदगी सलामत रही, मुलाकात होगी। और अरे भैया, ये जुमला मैं बोल चुका हूँ, 300-400 रुपया दिए, एक मरतबा फिर उठ के दो, फिर बोले आज का। अरे माशाअल्लाह, आओ बेटा आओ, अरे लेने दो, सुबह चर्चा करेगा। साला गजब बोला, साला गजब बोला, माशाअल्लाह। हालांकि ये बात सही बात है, वायरल बहुत ज्यादा हुआ, मिलियन में लोगों ने देखा। इतना देखा कि पूरे हिंदुस्तान के किसी शहर में रमजान नहीं था जो ये नहीं बजा था। बम्बे, गुजरात, दुनिया, पूरी दुनिया में, यहाँ तक कि विदेशों में बजा। ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, एहसान है। ये मेरी माँ की दुआ है। क्या झारखंडी को सुनने के लिए लोग कम, देखने के लिए लोग ज्यादा आता है। इसलिए कमेटी वालों से गुजारिश है, मेरे कमेटी वालों से गुजारिश है, आजाद भाई कहाँ गए? गुजारिश है गाड़ी यहीं सामने रखिए, वरना ये लोग चढ़ने नहीं देगा। हमको जो पता है कि ये लोग चढ़ने नहीं देगा, गाड़ी यहीं रखिए। मेरी माँ बहन है तो अपने शोहर से मोहब्बत करना, और तुम मजार का चक्कर छोड़ो। औरतें मजार बहुत जाती है, नमाज पढ़ने कहिएगा 40 को बहाना, और मजार जाने दीजिए और जाके बड़का झुलवम झूलने दीजिए। और शोहर कहेगा इस्लाम खतरे में है, हम नहीं, तुम्हारी बीवी खतरा में है जो बड़का झुलवम झूल रही है। औरतें मजार ना जाए, अपने घर में रहे। शोहर आए मजार से, अपने शोहर को सलाम करना। तू बाजार ना जा, तेरा शोहर जो ला के दे दे, आंखों में बसा के कहना मेरे सरताज आप राजी है तो रब, वरना हर साल वही होगा कि रोजा रखे या ना रखे, नमाज पढ़े या ना पढ़े, 20 रमजान से ले बाजार और दे बाजार, और ईद के बाद ले ससुराल और दे ससुराल, और कुर्बानी में ले बकरा और दे बकरा। ये सब सिस्टम बंद करो। बस सेहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख, कुरान न बदला
बदला जाएगा इंशाअल्लाह। फिर कभी जिंदगी सलामत रही मुलाकात होगी। पूरा मजमा पढ़े कलमा हक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।